गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हम लगभग लास्ट वीडियो है। ये यहीं पर हमारे सारे रूल आज समाप्त हो जाते हैं लगभग, और हम प्रैक्टिस सेट भी आज करेंगे। समय की बचत के लिए कुछ शब्द मैंने पहले से ही लिख दिए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रूल नंबर 25, हमने 24 तक चर्चा कर ली थी। जब भी कोई प्रीपोजिशन हो, ध्यान रखना इसमें एरर कैसे आती है। प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द जो होगा और उसके बाद वाला जो शब्द है, ये दोनों सिंगुलर नाउन होने चाहिए। जैसे डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स यदि लिखा हुआ मिलता है तो क्या होगा? गलत। यहां लिखा हुआ है शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप, शिप सिंगुलर नाउन, आफ्टर प्रेपोजिशन शिप, शिप आफ्टर शिप आ गया। यहां पर इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी साथियों? सिंगुलर, इसीलिए क्या आएगा? इज। शिफ्ट आफ्टर शिप इज अराइविंग, लगातार क्या आ रहे हैं? शिप, जहाज जो है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और प्यारा रूल है मोर देन का। देखिए देन जो है साथियों, याद करने के लिए मैं आपको एक हल्की सी ट्रिक बता देता हूं। देन कंजक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है। कंजक्शन होगा तो कम से कम दो क्लोज को क्या करेगा, या दो फ्रेज को क्या करेगा? जोड़ेगा। प्रीपोजिशन होगा, मैंने आपको कितनी बार बताया कि प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती, उससे पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब। यहां देखिए, यदि मोर देन के साथ केवल वन हो, वन क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगी? वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसीलिए वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। टू, टू क्या होता है अपने में? प्लूरल। 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, प्लूरल है तो नाउन क्या आएगी? प्लूरल, और वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। बच्चा कौन है? लास्ट में आपको ध्यान रखना, देखो मोर देन वन सिंगुलर है वन, मोर देन टू, 2, 3, 4 कुछ भी हो, क्या हो गया? प्लूरल। लास्ट में आपको यह ध्यान देना है कि मोर के बाद यदि प्लूरल नाउन आती हो, उसके बाद में देन वन हो, तो प्लूरल नाउन आने के कारण हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? प्लूरल। देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये आया यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है साथियों, इसके अनुसार वर्ब ना आकर के पहले प्लूरल नाउन है, तो यहां पर भी वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। यहां देखिए मोर देन वन पर्सन, वन पर्सन क्या होता है? मोर देन सिंगुलर, सीधा क्या आएगा साथियों? वॉज। क्लियर। मोर देन टू थीव्स, थीव्स कितने साथियों? दो। मोर देन को देखने की जरूरत ही नहीं है, वन है तो सिंगुलर, टू है, टू थीव्स प्लूरल नाउन हो गया। थीफ, थीव्स चोर, प्लूरल है तो यहां पर वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। अब यहां देखिए मोर देन वन, ये तो पड़ा, बीच में आ गया एक नाउन बॉयज, ये रहा। मोर प्लस प्लूरल नाउन के साथ पीछे क्या आएगा? देन वन, प्लूरल नाउन है बॉयज, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब क्या आएगी? वर्ब। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, रूल नंबर 27। फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, द फ्यू का अर्थ होता है जो है उतना, वो सब। बोथ का अर्थ कितने होते हैं? दोनों। सेवरल और वेरियस, हालांकि दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है। सेवरल का अर्थ होता है कई सारे, सेवरल और वेरियस। इनके साथ आने वाली नाउन भी क्या होती है? प्लूरल ही होती है। देखो लिटिल सुगर, लिटिल के साथ सुगर अनकाउंटेबल है, लेकिन फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू टीचर्स, अ फ्यू पैसेंजर्स, तो यहां देखिए अ फ्यू, ये रहा फ्यू पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्या है? प्लूरल। सेवरल सिटीज, सिटीज क्या है? प्लूरल। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो वर्ब ऑटोमेटिक क्या होगी? प्लूरल। यहां आएगा वर, और यहां क्या आएगा? आर। सेवरल सिटीज आर डर्टी, अ फ्यू पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस, कुछ विद्यार्थी, कुछ यात्री कहां बैठे थे? बस में, और कई सारे शहर क्या है? गंदे। ये तो हमारे हो गए लगभग क्या? रूल नंबर 27 तक। अब मैं बात करता हूं साथियों नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 क्या कहता है? यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो, यदि सेंटेंस में क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब का निर्धारण
रिलेटिव प्रोनाउन से एंटीसीडेंट मतलब पूर्वगामी। यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब का निर्धारण रिलेटिव प्रोनाउन से एंटीसीडेंट पूर्वगामी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहां देखिए किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन होता है और किस प्रकार से क्या आती है वर्ब। यहां हम सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जनरली हु, दैट, विच, whom है, whose है, इस प्रकार से ये सारे क्या होते हैं लगभग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, दो क्लोजेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का क्या करते हैं अक्सर कार्य। जैसे मैं एग्जांपल पहले लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, इट इज ही हु स्पेस रेस्पॉन्सिबल फॉर हु स्पेस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ये मैंने लिखा यहां इज, यहां मैंने लिखा आर। इट इज ही हु स्पेस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। नेक्स्ट है आई एम द मैन हु स्पेस हेल्प्ड यू। यहां मैं लिख देता हूं हैज और यहां मैंने लिख दिया हैव। एग्जाम्पल नंबर 3, यहां पर एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा लिख रहा हूं कि कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन है जहां पर अक्सर ज्यादा एग्जाम्पल की क्या रहती है जरूरत। ही इज वन ऑफ दोज हु स्पेस अटेंड द मीटिंग, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और क्या लिख दिया मैंने, डज नॉट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है जैसे यहां देखिए यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब का निर्धारण रिलेटिव प्रोनाउन से एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहां देखते हैं हम। सबसे पहली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं। हालांकि ये टॉपिक प्रोनाउन में आएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, लेकिन यहां हम एक बार हल्का सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा whom स्पेस यू वेटिंग फॉर। अब यहां देखिए ये जो whom है इसके लिए क्या आया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं हु स्पेस यू, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यहां हु के साथ क्या आया, क्वेश्चन मार्क। जब सेंटेंस में WH वर्ड के साथ, जो WH फैमिली है, इनके साथ यदि क्वेश्चन मार्क आता है तो ये रिलेटिव कभी नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे, इंट्रोगेटिव। हु, वूम, ये तो हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यदि मैं लिखता हूं विच कलर, पीछे इस प्रकार का शब्द है कलर, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह है, ये होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बाद में इसकी पूरी चर्चा करेंगे विस्तृत। यहां देखिए हमें इतना ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और उस समय इसका अर्थ क्या होगा साथियों, क से होगा। कौन, किसको, whom आर यू वेटिंग फॉर, ये आ गया आर। ये सब्जेक्ट था इसीलिए यहां पर क्या है आर। यहां पर यू है तो यहां पर क्या आ गया आर, हु आर यू। यदि मैं लिखता यहां पर ही तो मैं यहां क्या कर देता है इज। पर हमें उसको जज करना होगा अपने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो पहचान यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा, चाहे हु हो, चाहे विच हो, चाहे whom हो, चाहे whose हो, चाहे दैट हो, इनके साथ क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यहां देखिए किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, पहली चीज। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा, रिलेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में मीनिंग होगा क से और रिलेटिव में मीनिंग क्या होगा, अक्सर ज से। ठीक, दूसरी बात यहां लिखा हुआ है हु। ये बात देखिए, इट इज ही, क्या आया है ही।
ये हु से जो यहां पहले वाला जो आपको ही दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, पूर्वगामी। एंटीसीडेंट का अर्थ होता है जो पद साथियों क्या आया है? पहले। पूर्वगामी मतलब एक कदम क्या है? पहले। दूसरी बात, यहां पर भी लिखा हुआ है, इससे पहले एंटीसीडेंट कौन है? मैन, ये रहा मैन। यहां पर भी लिखा हुआ है, इससे पहले एंटीसीडेंट कौन है? दोज। क्या लिखा हुआ है? दोज। अब यहां हु के अकॉर्डिंग इज आ रहे हैं, वॉज वर्ड नहीं देखना है। ही कितना है? एक। एक क्या होता है? सिंगुलर, इसीलिए क्या आएगा? इज। इट इज ही हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यह वह है जो व्यक्ति क्या है? इस नुकसान के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? जिम्मेदार। दूसरी बात, इट इज ही रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कनेक्टर्स के समान ही है, हालांकि ये कनेक्टर ही है, इसको रिलेटिव कनेक्टर्स कह सकते हैं, जो क्या कर रहे? कनेक्ट करने का काम कर रहे। किसको? दो अलग अलग क्लोजेज को। आई एम द मैन, मैन कितना है साथियों? एक। एक है तो क्या आएगा? हैज या हैव? हैज। आई एम द मैन हु हैज हेल्प्ड यू, मैं ही व्यक्ति हूं जो तुम्हारी क्या कर सकता है? क्या कर चुका है? सहायता। ही इज वन ऑफ दोज, ये हमने एक रूल पढ़ा था, वन ऑफ दोज, वन ऑफ देम। वन ऑफ देम में क्या भरा था? सिंगुलर। लेकिन यहां हमारा रूल क्या कहता है? हु से पहले एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन है? दोज। दोज क्या है? प्लूरल, इसीलिए प्लूरल कौन है? डू नॉट। सारे व्यक्तियों में वह व्यक्ति है जो क्या नहीं करता? मीटिंग को अटेंड नहीं करता। अब यदि मैं यहां लिखता, यहां पर सपोज इट इज ही के बजाय यदि होता इट इज आई, इट इज आई, देखिए यहां पर इट इज आई हु स्पेस टू ब्लेम। अब मुझे बताइए साथियों, पहली चीज ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव। इट इज आई टू ब्लेम, क्या क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। नहीं है तो इस हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। पहले कौन आया? आई। आई के साथ इज आता है, एम आता है, या क्या आता है? आर। आई के साथ क्या आता है? एम। मतलब हु डिसाइड ना करके कौन डिसाइड कर रहा है? आई। तो हु से आई पहले वाला क्या हो गया? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उस एंटीसीडेंट के अनुसार यहां पर किसका यूज होगा? वर्ब का। जैसे मैंने बोल दिया द कार्स, कार्स विच यू सा, द कार्स विच आर, कार्स क्या है? एक से ज्यादा, विच आर। द गिफ्ट्स विच आर हियर, तो द गिफ्ट्स क्या एक से ज्यादा है, तो विच के बाद क्या आ गया? आर। इस प्रकार से चाहे कनेक्टिव में हु हो, दैट हो, विच हो, वूम हो, हुज हो, हमें इनको ध्यान से देखना। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तभी ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। और इस प्रकार के सेंटेंस में ऑटोमेटिक कनेक्टिव जो एंटीसीडेंट आया हुआ है, उस एंटीसीडेंट के अनुसार हम क्या डालेंगे साथियों? वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या कहता है? अपने में सबसे बड़ा और काफी अच्छा नियम है। नियम कहता है अग्रलिखित फ्रेजेस के साथ, अग्रलिखित फ्रेजेस के साथ अनकाउंटेबल नाउन आती है, यदि कैसी नाउन आती है? अनकाउंटेबल नाउन, तो साथियों हमारी वर्ब भी क्या होगी? तो साथियों हमारी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर। अब अग्रलिखित फ्रेजेस के साथ यदि प्लूरल काउंटेबल वर्ब आती है, कैसी वर्ब आती है? प्लूरल काउंटेबल सॉरी नाउन आती है, तो हमारी जो वर्ब होगी साथियों वो भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। हमारी वर्ब भी बिल्कुल क्या होगी? प्लूरल होगी। कैसे होगी? यहां देखिए ये शब्द क्या हो सकते हैं? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of, the rest of, the majority of,
द माइनॉरिटी ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, the rest of, the majority of, उसके आगे लिखा है the minority of, half of, half of के बाद यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए 1/3 of, a quarter of, 2/3 of, 3/4 of, 2/3 of, 3/4 of, 10% of, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कोई भी नंबर हो, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इस प्रकार के जितने भी क्या हो साथियों शब्द हो, सम ऑफ भी है, इस प्रकार के जितने भी साथियों क्या होंगे फ्रेजेस, इनके साथ काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों शब्द क्या किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल 1, plenty of chair, plenty of chairs being purchased, सेकंड में लिखता हूं plenty of sugar, प्लेंटी ऑफ जो शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा या बहुत सारा, तो प्लेंटी ऑफ शुगर स्पेस रिक्वायर्ड, दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हाफ ऑफ द मैंगोज, half of the mangoes bed, half of the mangoes space bed, next 90% of work space done, 90% of work space done, लास्ट एग्जाम्पल है 90% of students स्पेस पास्ड, अब यहां देखिए अच्छे से हम इसे क्लियर करते हैं। अ लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा, लॉट्स ऑफ का अर्थ है बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ का भी अर्थ क्या होता है, बहुत सारा, चारों का एक ही अर्थ है। इनके बाद वाला शब्द अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कुछ भी आ सकता है। जैसे यहां देखिए हाफ ऑफ द मैंगो, एक ही मैंगो का बहुत सारा भाग, बहुत सारे मैंगो का आधा हिस्सा, तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी जैसे हाफ ऑफ के साथ यूज हो सकता है। सामान्यतः अनकाउंटेबल और मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करता हूं, द रेस्ट ऑफ बचे हुए, मेजोरिटी ऑफ ज्यादा, माइनॉरिटी ऑफ कम, हाफ ऑफ आधे, 1/3 ऑफ एक तिहाई हिस्सा, अ क्वार्टर ऑफ एक चौथाई हिस्सा, 2/3 दो तिहाई हिस्सा, 3/4 तीन चौथाई हिस्सा, 10%, 20%, 50%, 90% या सम ऑफ। इस प्रकार के ये जितने भी मैंने यहां पर फ्रेजेस लिखी है साथियों, इनके साथ आने वाला शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए यहां देखिए प्लेंटी ऑफ चेयर्स, चेयर्स क्या है, प्लूरल है, क्या है, काउंटेबल है, चेयर्स तो प्लूरल है, तो ऑटोमेटिक वर्ब क्या आएगी साथियों, प्लूरल। बहुत सारी कुर्सियों को
खरीदा जा चुका है। शुगर क्या है साथियों, अनकाउंटेबल है, ये रहा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, इसीलिए यहां क्या आएगा, प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा शुगर की क्या है, आवश्यकता। हाफ ऑफ द मैंगोज, आधे से अधिक जो आम निकले हैं वो क्या निकले हैं, बैड, खराब निकले हैं। मैंगोज क्या है, प्लूरल है, इसीलिए क्या आएगा आर। यदि यहां मैंगो एक होता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हाफ ऑफ द मैंगो, एक आम का बहुत सारा आधा भाग, जो आधा भाग है वो क्या निकला है, खराब, तो यहां क्या आ जाता है, इज। 90% बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, और स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल है इसीलिए क्या आएगा, इज, काउंटेबल है इसीलिए क्या आएगा, हैव, प्लूरल। तो 90% काम हो गया है और 90% विद्यार्थी क्या हो गए, पास। इसका एक और मैं भी यहां रूल कराऊंगा, परसेंटेज ऑफ, उसमें क्या नियम रहता है वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे अभी। ये आपका है लगभग मोटे तौर पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हटाना है। चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। रूल नंबर 29 हो गया है। ये रूल नंबर 30, जैसे ये लिखा हुआ है मच ऑफ, या हो सकता है अ ग्रेट या अ गुड डील ऑफ। इनके साथ साथियों हमेशा वर्ब क्या आती है, सॉरी नाउन क्या आती है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए वर्ब क्या होगी साथियों, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन आती है तो साथियों वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। जैसे मच ऑफ टाइम स्पेस पास्ड, ये लिखा हैज, ये लिखा हैव। इनको अलग से इसलिए लिखा है कि मच ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ, इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगी, कभी भी प्लूरल काउंटेबल नहीं आ सकती। कैसे, मैंने लिखा मच ऑफ स्टूडेंट्स, गलत है, तो क्या होगा, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो मच ऑफ टाइम, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल होता है, जनरली अनकाउंटेबल माना जाता है। तो मच ऑफ टाइम स्पेस पास्ट, ज्यादातर समय बीत गया है। मच ऑफ क्या हो गया, हैज। अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा, लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 31। द परसेंटेज ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आए, द परसेंटेज ऑफ के साथ कैसी नाउन आए साथियों, अनकाउंटेबल नाउन, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, चाहे कुछ भी आए, वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, बिल्कुल। अभी हमने देखो क्या किया था, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहां परसेंटेज ऑफ नहीं था, वहां पर क्या था, परसेंट था केवल, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स स्पेस वेरी हाई। यहां देखिए ये लिखा इज, ये लिखा आर। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स स्पेस वेरी हाई, द परसेंटेज है। देखिए ये अलग था, अभी हमने जस्ट किया है 90%। मैं यहां परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, यदि फिक्स है द परसेंटेज ऑफ होगा, जब भी द परसेंटेज ऑफ हो तो आपको आंखें बंद करके वहां पर वर्ब क्या लिखनी है, सिंगुलर वर्ब। मैं भी यहां देखिए इज आर, बिना सेंटेंस पढ़े क्या लिख देता हूं, इज, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज वेरी हाई, अच्छे लोगों की संख्या बहुत क्या है, ज्यादा। दूसरी बात, 90% पीछे अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल आएगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब। यह भी हमने जस्ट पढ़ा। इन दोनों में हल्का सा क्या है, अंतर है। ठीक, अब हम अपने सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट
आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। एक दो ऐसे स्पेशल शब्द की हम क्या कर लेते हैं बात। स्पेशल शब्द जो है जैसे स्पेशल वर्ड्स, जैसे मैं यहां लिख देता हूं वेजेस। वेजेस का एक मतलब क्या होता है मजदूरी, दूसरा इसी वेजेस का मतलब क्या होता है साथियों परिणाम। एक इस वेजेस का अर्थ होता है मजदूरी और दूसरा इस वेजेस का अर्थ क्या होता है साथियों परिणाम। कितने अर्थ लिखे हैं मैंने? दो। जब वेजेस का अर्थ होता है मजदूरी तो ये फिक्स है, हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, ये प्लूरल फॉर्म में ही है। जब इस वेजेस का अर्थ हो परिणाम तो ये हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेगा साथियों? सिंगुलर वर्ब। जैसे शब्द है यहां पर वेजेस ऑफ हार्ड वर्क स्पेस स्वीट, ये मैंने लिख दिया इज, ये लिख दिया आर। इसी की तरीके से वेजेस स्पेस पेड इन कैश। देखिए देर आर टू एग्जाम्पल्स बिफोर यू ऑन द बोर्ड। आपके सामने बोर्ड पर कितने उदाहरण लिखे हैं मैंने? दो। वेजेस को यहां पे किया जा रहा है, पे किसको करते हैं? परिणाम को या मजदूरी को? मजदूरी को। जब मजदूरी है तो ये एकदम प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन होने के कारण इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। वेजेस आर पेड इन कैश, रोकड़े दिए जाते हैं पैसे। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का अर्थ होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम का क्या होता है? मजदूरी होती है। परिणाम होता है क्या होता है? परिणाम। जब परिणाम होता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है वेजेस, और सिंगुलर फॉर्म में होने के कारण इसकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। इसीलिए यहां पर क्या आएगा? इज। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, कठिन परिश्रम का परिणाम बहुत ही क्या होता है? मधुर। इसके जैसे अन्य भी कई शब्द हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया हेयर। साथियों हेयर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं हेयर, तो उसके यदि सारे बाल काले हैं तो क्या हो जाएगा? हिज हेयर इज ब्लैक। क्या हो जाएगा? हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक, तो जनरली जो हेयर है ये क्या रहता है? अनकाउंटेबल। क्या रहता है? अनकाउंटेबल। लेकिन कभी कभार विशेष रूप से विशेष गणना हो तो ये हेयर का क्या बनाया जा सकता है? प्लूरल बनाया जा सकता है। देखिए हिज हेयर इज ब्लैक, ये हो गया अनकाउंटेबल। अब मैं बात करूं हिज हेयर इज ब्लैक, इसके बजाय मैं लिख देता हूं टू ग्रे हेयर्स या टू व्हाइट हेयर्स वर सीन। टू व्हाइट हेयर्स वर सीन ऑन हिज कोट, उसके कोट पर कितने सफेद बाल देखे गए? टू व्हाइट हेयर्स, प्लूरल बना रहा हूं क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूं? विशेष गणना कर रहा हूं। कितने बाल है? दो। उनका कलर क्या है? सफेद। मतलब बालों का कलर यदि एक ही रहता है तो बाल हमेशा क्या होंगे? अनकाउंटेबल। ये रहा। और यदि बालों का कलर अलग अलग है, जैसे लसित मलिंगा के है या किसी के काफी बाल सफेद है, तो हेयर का प्लूरल बनाया जा सकता है। यहां तक ये हमारा क्या था? टॉपिक पूरा। लगभग मैंने आपको सारे रूल जो है इसको अच्छे से समझाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से क्या आया होगा समझ में। अब जहां तक हमने इसको कंप्लीट किया है, यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपके सामने इसके 10-12 क्वेश्चन ले रहा हूं। उन प्रश्नों को हम यहां क्या करते हैं? हल। ठीक, तो यहां देखिए नेक्स्ट हमारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पहले निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 1 स्लाइड आगे कर दी थी हमने। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हम टॉपिक करें कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्पॉटिंग द एरर। इन प्रश्नों से क्या निकालना है साथियों? एरर कहां पर है पार्ट में? नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October। नो एरर।
कितने ऑप्शन है? 4, ए बी सी डी। यहां देखिए ये रहा नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। देखिए दो शब्द थे, एक था नाइदर नॉर, एक क्या है? नाइदर ऑफ। कितनी चीजें थी? दो। अच्छे से समझना, नाइदर नॉर में मैंने कहा था नियरेस्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कौन सा सब्जेक्ट? नियरेस्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को। नाइदर ऑफ में मैंने कहा था कितनों के लिए आता है? सेंस ऑफ टू। और वर्ब हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। तो यहां देखिए नाइदर ऑफ देम आर, जबकि नाइदर के साथ या प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी साथियों? सिंगुलर। इसीलिए आर के बजाय क्या होगा? इज। और कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में हमारी क्या है? एरर। क्योंकि बी पार्ट में नाइदर ऑफ देम के बजाय, नाइदर ऑफ देम के बाद आर के बजाय क्या होना चाहिए? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइदर माई कलीग और अ पियोन। देखिए ये रहा रूल, आइदर और, पेयर है आइदर और का। कौन डिसाइड करेगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट, या जिसको मैंने आपको जनरल समझने के दृष्टिकोण से बताया था, कौन सा सब्जेक्ट? सेकंड। ठीक। आइदर माय कलीग, कलीग हो गया फर्स्ट। कलीग का मतलब होता है क्लासमेट, सॉरी कलीग। कलीग का मतलब होता है एक साथ आपके साथ जो काम करते हैं। जैसे हम भाई इसमें 10 स्टाफ पढ़ा रहे हैं, तो हम 10 के 10 आपस में क्या है? कलीग है। कलीग और फ्रेंड्स में माइनर डिफरेंस हो सकता है। एक ही ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग कलीग होंगे, और यार दोस्त गली में मोहल्ले में साथ में खेलने वाले क्या होंगे? फ्रेंड्स, कंपेनियंस, कॉन्फिडेंट, पाल। तो आइदर माय कलीग और पियोन। पियोन कितना है साथियों? नियरेस्ट सब्जेक्ट एक है पियोन। पियोन चपरासी कितना? एक। एक क्या होता है? सिंगुलर, इसीलिए क्या आएगा? इज। यदि यह पियोन के बजाय पियोन्स होता तो यह क्या रहता? आर। इसीलिए किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। नेक्स्ट है मैनी अ मैन। बिल्कुल अच्छा सा नियम है, मैनी और अ मैन। ये रहा, मैनी के बाद ए या एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। और यदि होता केवल मैनी तो क्या हो जाता साथियों? प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। यहां देखिए मैनी या मैन। देखिए आदमी क्या एक से अधिक है, आदमी एक से क्या है? अधिक है। आदमी क्या एक से अधिक है, क्योंकि मैनी का अर्थ कई सारे होते हैं, है तो प्लूरल मीनिंग में, लेकिन मैनी या मैन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साथियों? मैनी या मैन की बात हो रही है। तो यहां देखिए मैनी या मैन, मैनी के बाद क्या लगा? ए। ये रहा मैनी के बाद ए या एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैन सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। यदि यहां इस मैनी ए के बाद में यहां होता है एम ई एन, तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है? फर्स्ट पार्ट में पहले से क्या हो जाता है? गलत। एम ई एन प्लूरल कहां आ सकता है? यहां पर आ सकता है मैनी मैन। यहां हैव है, जबकि सिंगुलर वर्ब क्या होती है? हैज। इसीलिए किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में क्या है? एरर। मैनी अ मैन हैज स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। यहां शब्द लिखा हुआ है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का अर्थ क्या होता है? लालच। क्या होता है? लालच। ग्रीड इसका क्या हो जाएगा साथियों? सिनोनिम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। देखिए किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। एंड से जुड़ी नाउन के साथ यदि कितने आर्टिकल हो साथियों? एक आर्टिकल हो। आर्टिकल कौन? ए एंड द। ए एंड द जो डिटर्मिनर्स भी है माय वगैरह के साथ एडजेक्टिव में बनते आगे माय। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग। इसका मतलब एंड से जुड़ने पर एक आर्टिकल एक नाउन के आगे लगता है। इसका मतलब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल कितने व्यक्ति हो गए? एक ही व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्तियों का बोध करा रहे? एक। एक का बोध कराने के कारण यहां पर इसके बजाय क्या आएगा? आर के बजाय क्या आएगा? इज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी में क्या है? एरर। इज अटेंडिंग। यदि यूं होता ना द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो मतलब सेक्रेटरी स्कूल का, सेक्रेटरी कॉलेज का अलग है और प्रिंसिपल भी क्या है? अलग है। तो व्यक्ति कितने हो जाते? दो। दो होने पर क्या आ जाता? आर। आर्टिकल एक है नाउन से पहले, और नाउन से पहले एक आर्टिकल होगा साथियों एंड में, तो व्यक्ति कितने होंगे? तो व्यक्ति भी कितना होगा? एक होगा। एक व्यक्ति होगा तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। कितनी भाषाओं का ज्ञान? 2। बिल्कुल सही है। ये देखिए ऑफ।
ऑफ साथियों हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। कंपाउंड सब्जेक्ट बन रहा है। देखिए नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का अर्थ कितना, मिनिमम कितनी, 2। तो ये कंपाउंड सेंटेंस ऑफ से जुड़ा हुआ है। अब यहां हमारा रूल क्या कहता है, प्रेपोजिशन जब भी आता है, ये रहा प्रेपोजिशन कौन है हमारा, ऑफ। जब प्रेपोजिशन जब भी आता है तो प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द किसको डिसाइड करता है, वर्ब को। तो प्रेपोजिशन से पहले नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। और हमने सीखा था अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इसीलिए यहां पर आर के बजाय क्या आएगा, इज। दूसरा तरीका, प्रेपोजिशन का नेक्स्ट शब्द मैंने आपको कई बार बता दिया है, हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस है तो कंपाउंड सब्जेक्ट, पर वास्तव में क्या है, ऑब्जेक्ट का सेंस लेता है। इसीलिए सब्जेक्ट केवल कौन बचा, नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल है, नॉलेज है, वाटर है, मिल्क है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, ये सारे अनकाउंटेबल है। इसीलिए यहां पर आर के बजाय क्या आ जाएगा, इज। तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में क्या है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई हु इज पेस टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अभी हमने पढ़ा था, यहां देखिए हु लिखा हुआ है। हु एक प्रकार से हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। रिलेटिव प्रोनाउन का नियम क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन का नियम यही कहता है कि जहां पर आपका WH वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, उससे एंटीसीडेंट पूर्वगामी उसका क्या करता है, वर्ब का निर्धारण। देखिए ये हु है, हु से पहले एंटीसीडेंट साथियों कौन है, आई। क्या आई के साथ कभी इसका प्रयोग होगा, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, यह मैं हूं जिसके ऊपर आप क्या कीजिए, ब्लेम कीजिए। किसके लिए, इस विकट या बुरी स्थिति के लिए। इसीलिए यहां पर हु के साथ साथियों क्या आ जाएगा, एम। किस पार्ट में एरर है, बी। यदि मैं यहां पर इट इज आई के बजाय यदि यूं लिखता, इट इज दे, ध्यान रखना यहां हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ये और बता देता हूं मैं। यदि आप लिखते हो इट इज मी, इट इज देम, स्पोकन में चल जाता है, ग्रामर में आपके एग्जाम में नहीं चलेगा। यदि मैं यहां लिख देता इट इज दे, तो यहां दे के कारण यहां पर क्या आ जाता, आर। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। पेशेंस हम किसको कहते हैं, धैर्य को। परसिवरेंस जब किसी कार्य को निरंतर करते हैं प्राप्त करने के लिए। ये दोनों किससे जुड़े हुए साथियों, एज वेल एज। मैंने आपको कहा था कुछ ऐसे शब्द होते हैं प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज, एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड नॉट, बट, इन एडिशन टू। बहुत अच्छी लिस्ट लिखाई है मैंने आपको, आप उसको एक बार रीड करें। तो यहां देखिए एज वेल एज से पहले कौन आया है, पेशेंस। एज वेल एज है, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करता है। फर्स्ट पेशेंस कितना है, धैर्य अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर। इसीलिए इस पेशेंस के कारण यहां पर आर के बजाय क्या आना चाहिए साथियों, इज। इसीलिए किस पार्ट में एरर है, बी। सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत ही क्या है, आवश्यक है। नेसेसरी का सिनोनिम होता है एसेंशियल। सिनोनिम भी साथ में बता देता हूं, नेसेसरी, एसेंशियल, जो चीज हमारे लिए बहुत ही क्या हो, आवश्यक हो। नेक्स्ट है, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ, लॉ की स्पेलिंग यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, LAW। इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद, ये रहा। देखिए यहां पर प्रीपोजिशन कौन है, विद है, बिल्कुल है। विद के बाद आया हिज वाइफ और आगे आया ब्रदर इन लॉ। तो प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट वर्ब को क्या करता है, डिसाइड। पहले ब्रदर इन लॉ कितना है, एक। ब्रदर इन लॉ कितना है, एक। एक के साथ वर आता है या वॉज, एक के लिए क्या आता है, वॉज। इसीलिए यहां पर किस पार्ट में एरर होगी साथियों, सी पार्ट में क्या हो गई है, एरर। एक होता है सन इन लॉ, एक होता है ब्रदर इन लॉ। सन इन लॉ को कहते हैं जमाई, और ब्रदर इन लॉ को क्या कहते हैं, जीजा या साला, जीजा या साला। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द रोड्स, ये रहा। सेंटेंस के बिगिनिंग में मैंने आपको कहा था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, इनके साथ अक्सर वर्ब, या एक और बताया था वन ऑफ। आने वाला शब्द तो क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन आएगी। लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी साथियों,
सिंगुलर वर्ब। और आइदर ऑफ में कितने का सेंस होता है? दो के लिए आता है, दो में से कितने? एक। नाइदर ऑफ का मतलब एक भी नहीं। दो से अधिक के लिए फिर इनका यूज नहीं करते। आइदर ऑफ द रोड्स, बिल्कुल आइदर ऑफ के बाद रोड्स प्लूरल है, और आइदर ऑफ के साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसके साथ क्या लगता है? एस या ईएस। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। दो रास्तों में से एक आधा रास्ता तो जरूर कहां की ओर जाता है? पार्क की ओर। लीड्स क्यों आया? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? आइदर ऑफ। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। वन ऑफ माई डिजायर्स, ये रहा भी हमने आपको बताया। डिजायर्स बहुत सारी है, उसमें से कितने की बात हो रही है? वन ऑफ के साथ ही। वन कितना हुआ? एक। एक क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो आर की बजाय क्या आएगा? इज। और किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में क्या है? एरर। मतलब मेरी बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा है, मैं क्या बनूं? डॉक्टर। तो इच्छा कितनी बात हो रही है डॉक्टर बनने में? डॉक्टर कितनी इच्छाओं से बना जा रहा है? एक से ही बना जा रहा है ना। तो ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक इच्छा से क्या बन रहा है? डॉक्टर। तो एक की बात हो रही है तो आर की बजाय क्या आएगा? इज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 10 माइल्स। मैंने आपको कहा था जब भी कोई दूरी का शब्द हो, माइल्स, किलोमीटर्स, उसके पहले क्या हो? 10, 5, कोई भी कैसा प्लूरल नंबर आए। तब मैंने आपको कहा था कि किसी भी दूरी के पहले प्लूरल नंबर आए, किसी भी राशि, रुपीज 10, 10 रुपीज राशि के पहले आ जाए, या कोई मात्रा के पहले आ जाए, तो अक्सर इस प्रकार के जो ये पार्ट जब जुड़ते हैं, 10 माइल्स, 10 किलोमीटर्स, 50 रुपीज, इनके साथ किसका कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। पैदल चलने पर 10 किलोमीटर, 10 मील की दूरी बहुत क्या है? अधिक है। दूसरी बात मैंने आपको कहा था जब डिवाइडेशन हो जाता है, जैसे 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, तो यहां डिवाइडेशन हो गया इसीलिए 5000 रुपीज हैव बीन बोला है मैंने। तो सामान्यतः 10 माइल्स, 10 किलोमीटर्स, इनके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। इसीलिए ए पार्ट में क्या है साथियों? एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अवर सक्सेस और अवर फेलियर। सक्सेस का अर्थ है सफलता, फेलियर का अर्थ है असफलता। कॉमन सेंस की बात है, क्या लिखा हुआ है? और का मतलब क्या होता है? या। मतलब या तो हमारी सफलता या क्या? असफलता। देखिए हमारी सफलता है या असफलता, तो या का प्रयोग कर रहा हूं, मतलब या सफलता हो गई, या असफलता कितनी है? एक। या तो इस प्रकार से समझ लो, सफलता और असफलता जनरली क्या है? दोनों अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। जैसे मैं यहां लिख देता हूं आवर स्कूल। साथियों हमारा स्कूल कितना है? एक है। एक है तो ऑटोमेटिक आएगा इज। लेकिन मैं बाड़मेर के स्कूल्स की बात कर रहा हूं, आवर स्कूल्स, हमारे विद्यालय एक से क्या हो गए? अधिक। अधिक है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? आर। मतलब जो ये अवर है, माय है, या हिज है, हर है, योर है, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, बाद में जब एडजेक्टिव टॉपिक आएगा तब इसकी बात करेंगे, इनके साथ आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर या प्लूरल। जैसे मेरे पास साथियों अभी कितना पेन है? एक। माय पेन इज वेरी गुड। मेरा पेन बहुत क्या है? अच्छा। माय पेन एक। अब मैं 2 पेन लेकर आ गया, माय पेन्स आर, क्या हो जाएगा? माय पेन्स आर। माय तो दोनों में है, लेकिन पेन एक है तो इज, पेन 2 हो गए तो क्या आ जाएगा? आर। तो यहां देखिए अवर सक्सेस और अवर फेलियर लार्जली डिपेंड। डिपेंड का अर्थ होता है निर्भर करना। हमारी क्या है? वर्ब। वर्ब में एस का प्रयोग नहीं हुआ है, और मैंने आपको रूल बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जब वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगता है तो वो वर्ब अक्सर क्या बन जाती है साथियों? सिंगुलर बनती है। कैसी बनती है? सिंगुलर बनती है। तो यहां डिपेंड के बजाय क्या होना चाहिए? डिपेंड्स। डिपेंड्स के पीछे अपॉन है, ऑन है, कोई भी प्रेपोजिशन आ सकता है। अवर सक्सेस और अवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन अवर एक्शंस। हमारी सफलता या हमारी असफलता हमारे ही प्रयासों पर क्या करती है? निर्भर। प्रयास अच्छे है, सराहनीय है, तो सफलता मिलेगी, नहीं है तो क्या मिलेगी? असफलता। दूसरी बात, डिपेंड्स क्यों किया? क्योंकि और से मैंने आपको क्या कहा था? और में नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करता है, और जब वो और में बीच में आ जाता है और, तो नियरेस्ट क्या है? अवर फेलियर, जो सेकंड नंबर पर है। अवर फेलियर, फेलियर क्या है? एक है यहां पर। फेलियर्स कोई प्लूरल तो है नहीं,
फेलियर क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिपेंड्स। किस पार्ट में एरर है, बी। नेक्स्ट है 3, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ये रहा हमारा रूल, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एक और हमने सीखा था द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। यहां थी सीमितता और यहां था बहुत। बहुत का भाव है तो बहुवचन, बहुत से बहुवचन, और सीमितता है तो क्या हो गया, सीमितता सिंगुलर। तो यहां देखिए अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। देयर क्या होता है साथियों, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपको कह दिया था कि इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो देयर तो सब्जेक्ट है ही नहीं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट और देयर कहां आता है, आगे आता है। जैसे मैंने कहा देयर स्पेस लिटिल वाटर, पानी क्या है, न के बराबर। अब देयर के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, वाटर अनकाउंटेबल, इसीलिए क्या आएगा, इज। ये रूल मैंने आपको कराया था, देयर स्पेस 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स है इसीलिए क्या आएगा, आर। 1 स्टूडेंट इसीलिए क्या आएगा, इज। तो यहां देखिए अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल नाउन। ये रहा प्लूरल नाउन प्रॉब्लम्स। वर्ब प्लूरल लेता है, और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस सी एस आई एस का यूज नहीं होता। इससे जस्ट मैंने आपको प्रीवियस रूल में बताया एग्जांपल में, एस सी एस आई एस लगने पर वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। ही प्लेज, राधा डांसेस, सिंगुलर। दे गो, दे प्लूरल है तो गो भी क्या है, बिना एस सी एस के प्लूरल। तो यहां देखिए देयर एपियर्स, एपियर सिंगुलर वर्ब है, जबकि हमारा अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। इसीलिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉनकॉर्ड का रूल यही तो कहता है कि वर्ब को भी क्या लिखेंगे, प्लूरल। इसीलिए क्या हो जाएगा, एपियर। किस पार्ट में एरर है साथियों, ए पार्ट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सिंगल्स स्पेस अ डिजीज, यहां से ही पता चल रहा है बीमारी कितनी है। देखो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, नियम वियम आधे याद करने की क्या है, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। सिंगल्स स्पेस अ डिजीज, सिंगल्स अ डिजीज, कितनी बीमारी है, एक। तो साथियों एक बीमारी है तो आर क्यों आया, एक बीमारी है तो आर क्यों आया, एक बीमारी के लिए क्या आना चाहिए, इज। पहले यहां से पकड़ लिया मैंने। दूसरी बात मैंने आपको कहा था, अच्छे से सुनना, मम्स, मिजल्स, मम्स का अर्थ होता है आपके यहां पर गलफड़े फूलना, मिजल्स खसरा, रिकेट्स, कैल्शियम की डेफिशिएंसी कमी होना। ये जो बीमारियों के नाम है साथियों, बीमारियां एस से भलाई एंड हो रही है पर है कितनी, एक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक संघ है 50 देशों का, तो संघ कितना हुआ, एक है। वेस्ट इंडीज कितने देश है, एक है। नीदरलैंड्स कितने देश है, एक है। अरेबियन नाइट्स कितनी किताब का नाम है, एक किताब का नाम है। बिलियर्ड्स एस से एंड हो रहा पर कितने खेलों का नाम है, एक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कितना है, एक है। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट कितना है, एक है। फिजिक्स सब्जेक्ट कितना है, एक है। तो मैंने आपको लिखाया था, जब किसी सब्जेक्ट की बात हो, अखबार की बात हो, न्यूज़पेपर की बात हो, मैगजीन की बात हो, बुक की बात हो, कंट्री की बात हो, बीमारी की बात हो, खेल की बात हो, यदि वो खेल एस से एंड हो रहा है फिर भी वो खेल तो कितना हुआ, एक ही हुआ। तो एक सिंगल सीधी बीमारी है तो एक के लिए क्या आता है, इज। इसीलिए हमारा ए पार्ट में एरर है, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं। इसी के साथ साथियों हमारा ये टॉपिक क्या होता है, यही समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्या आया होगा समझ में। आप आराम से इसको पढ़ें, इसको आराम से रिवाइज करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस और क्वेश्चंस की करें। निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।